इतना बड़ा चमन चूती और हवाबाज देश है कि इनके लिए तो हमारे देश की लड़कियां ही काफी है। अबे खचरो, जब तुम अपनी मस्जिदों का आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर बनाओगे तो वो तो तोड़े ही जाएंगे ना। तो हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मुंह में मूत दिया तो भैया फिर इनकी वही सुअरों वाली हरकत शुरू हो गई। चाइना तो अपना बिजनेस चला ही रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया भी अपना बिजनेस चलाने में पीछे नहीं हट रही। टीआरपी लेने के लिए मतलब झूठी झूठी न्यूज फैला रही है। हम रात को सुकून से सो जाते हैं, तब वहाँ किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बच्चों का बाप, किसी का भाई हमारी वहाँ खड़ा होकर हिफाजत करता है। टर्की भी साली दोगली कंट्री है। जब इनके यहाँ अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने इनकी मदद की थी, जब तो हमारा सामान बहुत जल्दी ले लिया था और अभी सबूत दे दिया कि आतंकवादी यही बनाते हैं और इनके देश से ही आते हैं। और इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है, मुस्लिम। तो पाकिस्तान को महंगा बेच दिया। चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। आसान भाषा में समझाए तो चाइना ने भी इनका चूतिया बना दिया। चूतिया बनाया तुमको। पाकिस्तान एक कायर, अनपढ़ और भिखारी देश है, जिसके ऊपर एक कहावत है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। सुअर को शेरवानी भले ही पिना दो, लेकिन लेटेगा वो टट्टी में ही। ये इतने अखंड लेवल का चूतिया देश है जिसकी अर्थव्यवस्था की तो माँ बहन एक हो रखी है, कर्जों में डूबा पड़ा है, लेकिन फिर भी अपने बाप से भिड़ रहा है। और इंडिया के अंदर कुछ पाकिस्तानी जो पार्टीशन के टाइम पर यहीं छुट गए थे, जो पहलगाम अटैक के बाद मोदी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे थे, मोदी जी को ललकार रहे थे। लिखे भी हैं राफेल। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो। नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी। पाकिस्तान की भी कुछ क्यूटीज बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हमें एग्जाम देने पड़ेंगे। और फिर हमारी इंडियन आर्मी जेंटलमैन तो है ही, इन सब की ख्वाहिश पूरी कर दी। और 7 मई की रात को 1 बजे के करीब हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। सबसे पहले तो उस इंसान को हेड्स ऑफ जिसने ये नाम रखा, मतलब कितना बढ़िया नाम रखा, मजा ही आ गया। इस ऑपरेशन में हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। 23 मिनट में बहुत सारी मिसाइल पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में दागी कॉम्बैट जेट्स की मदद से, जिसमें राफेल फाइटर जेट में स्कल्प क्रूज मिसाइल लगी हुई थी। ऑपरेशन का मेन टारगेट क्लियर था, नो स्पेसिफिक लोकेशन, जहां जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी ग्रुप्स के कैंप्स प्रेजेंट थे। These 9 लोकेशंस पर मार्कस सुबान अल्लाह बहावलपुर, मार्कस तैयबा मुरीद के वाला टारगेट लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा बेस था और ये वही जगह है जहां से 26/11 का अटैक एग्जीक्यूट हुआ था। 200 एकड़ का कॉम्प्लेक्स सेकंडों में मिट्टी में मिला दिया। Targeted by the Indian attacks late night. This building exactly is the place in Murid which was targeted. This is a building complex. There was a mosque behind this building. We have been told. As you can see, there were speakers. You can see the loudspeakers on that pole, and that pole is right on the roof of the mosque. That was. और बहावलपुर वाली स्ट्राइक में जैश मोहम्मद के सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए। ये वही था जिसने पार्लियामेंट और पुलवामा वाला अटैक करवाया था। उसके अलावा भी और बहुत सी जगह अटैक किए गए। महमून जोया जो सियालकोट में था, मार्कस अहले हदीद बरनाला में जो लश्कर तैयबा का था, मार्कस अब्बास कोटली में जैश मोहम्मद का, मार्कस रहील शाहिद कोटली में, शवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में जैश मोहम्मद का। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि मिसाइल स्ट्राइक में 100 मिलिटेंट्स मारे गए। फिर पाकिस्तान के काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आए। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई ही खाऊंगा, कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। और ये इतना बड़ा चमन चूती और हवाबाज देश है कि इनके लिए तो हमारे देश की लड़कियां ही काफी है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर 2 लड़कियों ने कमांड किया था, जिसका नाम सोफिया क्वैरशी और व्योमिका सिंह था। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied
occupied Jammu and Kashmir area. पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती अब कुछ और नहीं हो सकती। अब तुम एक काम करो, मुंह पे काली पोत कर घरों में बैठ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जम्मू का एक इलाका जिसका नाम पूंछ था, उसमें हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया मोर्टार से, जिसमें 15 सिविलियंस हमारे मारे गए, जिसमें एक मोहम्मद जैन खान जो 10 साल का था और एक जोया खान जो बेचारी 12 साल की थी। मतलब इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी यार। People have been killed, 33 have been injured, many are critical. Pakistan shelling in Jammu and Kashmir's Poonch. And particularly heavy shelling on in Jammu's Poonch. As per army sources, 15 civilians have been killed and dozens injured. They have again violated the ceasefire agreement for the 13th consecutive day today. For 12 days, Pakistan used small arms. Today, they used artillery fire. Poonch and Rajouri have been targeted by the Pakistani army. These are two districts in the Jammu. और इन्होंने उनके घर, वाहन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब तोड़ दिए। ऐसा नीच काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। और तो और गुरुद्वारों पर भी अटैक किया। The Pakistani forces have attacked a Gurdwara. Mr. Badal says, Sukhbir Singh Badal says, Pakistani forces have killed 3 innocents. फिर पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया कि भैया इंडिया ने तो हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया, और रोने लगे बच्चों की तरह। और तो और अपनी जनता से ये बोलने लगे कि इंडिया ने हमारी मस्जिदों के ऊपर अटैक कर दिया। अबे खचरो, जब तुम अपनी मस्जिदों को आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर बनाओगे तो वो तो तोड़े ही जाएंगे ना। सालों शर्म कर लो तुम। और इंडिया ने प्रॉपर सबूत दिए हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। सुअरो। अब हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मुंह में मूत दिया, तो भैया फिर इनकी वही सुअरों वाली हरकत शुरू हो गई। हमारे देश की 15 सिटीज में फिर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिए, जिसमें जैसलमेर, अमृतसर, भुज और बहुत सारी सिटीज इंक्लूडेड थी। लेकिन इन्हें पता नहीं था वहां इनका बाप S-400 खड़ा था, जिसने इनके सारे मिसाइल और ड्रोन हवा में ही खत्म कर दिए। अब भैया बेटा बाप के ऊपर अटैक करेगा तो बाप ऐसी थोड़ी छोड़ देगा। इंडिया ने भी ड्रोन अटैक कर दिया, जिसमें इनके लाहौर के सारे एयर डिफेंस भ्रष्ट कर दिया और रावलपिंडी का स्टेडियम भ्रष्ट कर दिया। आसान भाषा में समझाऊं तो पाकिस्तान के घर में घुस के फिर उनके मुंह में मूत दिया। पाकिस्तान के लोग एकदम सुकून में थे कि भैया हमारे पास तो चाइना का एयर डिफेंस है, इंडिया तो हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इन चूतियों को ये नहीं पता था कि चाइना ने इनको कबाड़ एयर डिफेंस दे दिया, जिसका नाम HQ-9 था, जो चाइना ने रशिया के S-300 की हाई कॉपी करके बनाया था और पाकिस्तान को महंगा बेच दिया। चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। आसान भाषा में समझाए तो चाइना ने भी इनका चूतिया बना दिया। चूतिया बनाया तुमको। लाहौर का एयर डिफेंस टूटने के बाद पाकिस्तान ने अपने पब्लिक को चूतिया बनाना शुरू कर दिया कि भैया ये इंडिया की ड्रोन्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बिजली गिरने की वजह से हुआ है। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं। मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। मतलब देख रहे हो कितने अखंड लेवल का चूतिया देश है पाकिस्तान। और बार बार पाकिस्तान सामने से अटैक किए जा रहा है, लेकिन हमारा S-400 इनके सारे अटैक नाकाम कर रहा है। इंडिया ने अटैक पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करवाया, ना कि सिविलियंस और मिलिट्री बेसिस पर। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के अटैक का जवाब दे रहा है, सामने से कोई अटैक नहीं कर रहा। और तो और फ्राइडे की रात में भी पाकिस्तान ने इंडिया के 26 सिटीज पर अटैक किया टर्किश ड्रोन से, इंक्लूडिंग श्रीनगर एयरपोर्ट, जो हमारे इंडियन एयर डिफेंस ने सारे नाकाम कर दिए। पाकिस्तान ने 9 मई की शाम भारत के 26 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया था। इसी के जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस उड़ा दिए, रावलपिंडी का नूर खान, चकवाल का मुरीदे और ईस्टर्न पंजाब का राफिकी। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद, चक्रवाल, सोरकोट और नूर खान को निशाना बनाया है। अब ये मत बोलना कि प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा है भाई, ये नाम ही ऐसे ऐसे, तुम समझ जाना बस। मतलब 7 तारीख से लेकर आज 10 तारीख तक पाकिस्तान ने हर रात इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक किए हैं, जो सब नाकाम हुए हैं। और फ्राइडे की रात को टर्किश ड्रोन से अटैक हुआ है।
टर्की भी साली दोगली कंट्री है। जब इनके यहाँ अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने इनकी मदद की थी, जब तो हमारा सामान बहुत जल्दी ले लिया था, और आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान को इतना नुकसान हो गया, ये फिर भीख मांगने पर उतर आए कि भैया हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, हमें लोन की जरूरत है। अबे खचरो, पहले पुराना तो चुका दो, और इस ट्वीट के बाद बोल रहे हैं कि भैया हमारा तो अकाउंट हैक हो गया, ये ट्वीट हमने नहीं किया। Oh my God! Wow! मतलब देख रहे हो कितना एवेंजर लेवल चूतिया देश है ये। आतंकवादियों के मरने पर पूरा पाकिस्तान देश दुखी है। उनके फ्यूनरल को अलविदा कहने के लिए पूरी पाकिस्तान आर्मी खड़ी हुई है, और फिर ये कहते हैं हम आतंकवादी नहीं भेजते। मतलब इतना प्यार है इन्हें अपने इन आतंकवादियों से कि उन्हें ऐसे अलविदा दे रहे हैं जैसे कोई आर्मी का बंदा मरा हो, और अपने ही फ्लैग से फ्यूनरल बांध रखे हैं। मतलब खुद ही एक्सपोज हो गए, खुद ही सबूत दे दिया कि आतंकवादी यही बनाते हैं और इनके देश से ही आते हैं। और इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है, मुस्लिम। तुम्हें क्या लगता है चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है बिना अपने किसी स्वार्थ के? चाइना भी अपनी ट्रिक्स चला रहा है, पाकिस्तान को अपने वेपन्स दे रहा है, जिससे कमाई तो हो ही रही है बल्कि उनके वेपन्स की टेस्टिंग भी हो रही है इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के युद्ध की आड़ में। चाइना तो अपना बिजनेस चला ही रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया भी अपना बिजनेस चलाने में पीछे नहीं हट रही। टीआरपी लेने के लिए मतलब झूठी झूठी न्यूज फैला रही है। इंडिया टुडे वाले बोल रहे हैं कि नेवी ने कराची पे अटैक कर दिया, जो एकदम झूठी न्यूज है। जी न्यूज वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। फर्स्ट न्यूज वाले बोल रहे हैं आसिम मुनीर अरेस्ट हो गया। नव भारत वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। एक गेम प्ले की वीडियो ट्रेंड हो रही है ऑटोमेटिक अटैक के नाम पर। 3 साल पहले का वीडियो ट्रेंड हो रहा है मैसिव आर्टिलरी फायर अटैक के नाम पर। अबे भैया अपनी टीआरपी और बिजनेस के चक्कर में देश के नागरिकों का पागल मत बनाओ। जब ऐसा कुछ होगा हमारी इंडियन आर्मी खुद इन्फॉर्म कर देगी। टीआरपी के चक्कर में अपना मजाक इंटरनेशनली मत बनाओ। इंटरनेशनल न्यूज वाले बोल रहे हैं कि इंडियन मीडिया फेक न्यूज फैला रही है, उन पर विश्वास मत करो। हमारी आर्मी बॉर्डर पर खड़ी होकर इतनी मेहनत कर रही है अपने देश का नाम ऊपर करने के लिए, और तुम अपना मजाक बनवा रहे हो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले मोदी गवर्नमेंट को बोल देते कि इनसे कुछ नहीं हो रहा, और जब मोदी ने एक्शन ले लिया तो इनकी हालत ही खराब हो गई। राहुल गांधी ने आर्मी फोर्सेस को कांग्रेचुलेट किया, लेकिन वीडियो में ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने दुखी हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ऐसा लग रहा है जैसे मैयत पे आए हैं, बल्कि इलेक्शन हारने पर इनकी शक्ल देखिए। इलेक्शन हारने के बाद ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक होने से ज्यादा खुश है। ये है कांग्रेस। कुछ पूछा मैंने कुछ। साउथ दिल्ली की लावण्य ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुत्व को ब्लेम कर रही है। एक इन्फ्लुएंसर बोल रही है वॉर का रीजन मोदी है, पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं है। मोदी तो सुबह उठा और सोचा चलो आज पाकिस्तान पे बम गिरा देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ये बोला कि हमने इंडिया के राफेल जेट फाइटर मार गिराए, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से इसको प्रूफ मांगा तो वो बोल रहा है कि इन सब के एविडेंस सोशल मीडिया पर है। No evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. कितना पिछड़ा हुआ देश है ये कि सबूत के नाम पे अब सोशल मीडिया की पोस्ट दिखा रहे हैं, इंटरनेशनली अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। और ये इतने नेक्स्ट लेवल चूतिया हैं कि अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि हमने इंडियन ड्रोन्स इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किए क्योंकि हम अपनी लोकेशन लीक नहीं करना चाहते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब हमला करना है तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी लोकेशन लीक नहीं होनी चाहिए। भाई क्या जोकर आदमी मिनिस्टर बने बैठे हैं, ये है इस देश का हाल। और इन चूतियाओं को चाहिए कश्मीर। एक तरफ से बलोचिस्तान ने ऐसी तैसी मार रखी है, एक तरफ से सिंध ने ऐसी तैसी मार रखी है, एक तरफ से अफगानिस्तान ने ऐसी तैसी मार रखी है, और एक तरफ से तो इनका बाप इनकी मार ही रहा है। मतलब चारों तरफ से घिरे पड़े हैं और फिर भी लड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक कहावत सूट करती है, गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे।
पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी बालाकोट में, जब बहुत प्रूफ मांग रहे थे, इस बार तो मिल गया प्रूफ। तुम्हारे नागरिकों ने ही दे दिया तुम्हें प्रूफ। और नागरिकों ने क्या, तुम्हारे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रूफ दे दिया। तुम्हारे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बता दिया कि भैया अब्बू जान ने इस कदर मारा है हमें, और कुछ तो बाप की पिटाई झेल ही नहीं पाए, पार्लियामेंट में ही रोने लगे। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। ये भिखारी देश न्यूक्लियर बम की भी बहुत धमकी देता है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। अनपढ़ो, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? वर्ल्ड में सिर्फ 5 ऐसी कंट्री है जो डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, रशिया, यूएस, फ्रांस, चाइना एंड यूके। तुम नहीं कर सकते सीधा अटैक, तुम्हारे न्यूक्लियर बम नॉन मेटेड है। अब तुम अनपढ़ो को नॉन मेटेड का मतलब भी नहीं पता होगा, चलो बता देता हूँ। नॉन मेटेड का मतलब है बॉम्ब, मिसाइल, लॉन्च पैड तीनों अलग होते हैं। जैसे तुम्हें पहले अपने देरा गाजी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से बॉम्ब को तारानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स ले जाना पड़ेगा असेंबल करने के लिए, और फिर असेंबल मिसाइल को शाहबाज और मसरूर जैसे लॉन्च पैड्स पर ले जाना होगा। और ये मिनटों का काम नहीं है, इसमें बहुत हैवी मूवमेंट करनी पड़ेगी। और आज की दुनिया सैटेलाइट से घिरी हुई है, जैसी तुम्हारा कोई कंट्रोवर्शियल मूवमेंट होगा पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी और पूरी दुनिया तुम्हारी मार लेगी। समझे? मदर से छाप अनपढ़ो। गजब बेइज्जती है। और मैं अपनी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ जो हमें हर हमलों से बचा रही है। हम तो घरों में बैठ कर सिर्फ बातें बना देते हैं, लेकिन वो वहाँ खड़े होकर लड़ रहे हैं। जब हम रात को सुकून से सो जाते हैं, तब वहाँ किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बच्चों का बाप, किसी का भाई हमारी वहाँ खड़ा होकर हिफाजत करता है। तो दिल से सैल्यूट है सारे आर्मी ऑफिसर्स को, जो बेचारे पता नहीं खाना खाते भी होंगे या सोते भी होंगे, लेकिन देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। और उन परिवारों को भी सैल्यूट जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर भेज रखे हैं। अगर आज इंडियन आर्मी ना होती तो पता नहीं हमारे देश का क्या ही होता। इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस दिल से चाहता हूँ सारे आर्मी ऑफिसर सेफ रहे, सुरक्षित रहे और पाकिस्तान की माँ रहे। और जाते जाते एक प्यारी सी लाइन बोलना चाहता हूँ, रण में अर्जुन जैसे लड़ रहे हैं जवान हमारे, तुम बस रथ को थामे रखना माधव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और भारत माता की जय, और पाकिस्तान की माँ की चूत।